उनका रद्द-ए-अमल क्या था इंटरव्यू देते हुए? सवाल ये था कि उनको क्या ज़रूरत पेश आई। उनको तो वतन वापस नहीं आना चाहिए, अदालतों का सामना नहीं करना चाहिए। गुजारिश ये है कि अदालतों के हवाला से अगर हम ओवरऑल पूरे सिस्टम को डिस्कस करते हैं तो हमें जस्टिस सिद्दीकी साहब का बयान भी ज़रूर डिस्कस करना चाहिए कि उन्होंने अदालतों के बारे में क्या दिया। फिर जिस जज साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा सुनाई, उन जज साहब की जो वीडियोस आई और जिस बेस पर उनको नौकरी से फारिग किया गया, लेकिन उस बुनियाद पर आप पूरे अदालती सिस्टम को तो खराब नहीं कह सकते ना गौहर साहब। लेकिन उन सजाओं को अभी तक खत्म नहीं किया गया जो उस जज साहब ने दी, जिनको के नौकरी से निकाल दिया गया। वो भी अदालतों ने करना है सर, वो भी अदालतों ने करना है। जी मेरी गुजारिश सुन लेना। इन सारे मामलात में बिल्कुल जो है वो ये जो हमारा नैब का सिस्टम है, और नैब के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको ताकत के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, एक पॉइंट ले लेंगे, नैब का जो इदारा था ये आपके दौर में भी था, ये अदालतें आपके दौर में भी थी। अगर आपको लगता है ना सर, एक सेकंड, ना इदारे सही काम कर रहे हैं ना अदालतें सही काम कर रही हैं, तो आप लोगों ने अपने दौर में क्यों नहीं ठीक किया? 3 दफा वजीर आजम रहे मियां नवाज शरीफ साहब। ज्यादा बेहतर है कि आप मेरी बात मुकम्मल हो लेने दें तो ज्यादा बेहतर है। जाहिर है हर सेकंड के बाद अगर क्वेश्चन करेंगे तो फिर पिछले का सवाल तो आप कंप्लीट कीजिए। देखिए गुजारिश ये है कि नैब ये, लेकिन हमारे टाइम में भी नैब था, लेकिन ये जो नैब है ये आपको पता है कि परवेज मुशर्रफ साहब के टाइम में ये हमेशा एस्टेब्लिशमेंट ऐसे इदारे बनाती है और लोगों को विक्टिमाइज किया जाता है, जिनकी विक्टिमाइज के जरिए लोगों से पार्टियां तब्दील करवाई जाती हैं, लोगों की वफादारियां तब्दील की जाती हैं, और फिर इस तरह से एक डमी हुकूमत मुल्क में बनाई जाती है जिस तरह से कि आजकल है। आप डार साहब की बात कर रहे हैं, देखें उन्होंने उस मीडिया पे किसी भी इंटरनेशनल मीडिया पे इंटरव्यू देना कोई बैन तो नहीं है। आज हमारे इदारे जो हैं, जो हमारे मीडिया हाउसेज हैं, आप देख लें कि यहाँ पर काफी कुछ है जो नहीं दिखाया जाता, जो नहीं बताया जाता, और उन चीजों को रोक लिया जाता है। अच्छा सर, एक सवाल आप ले लेंगे, मैं इंटरप्ट तो नहीं करना चाह रही आपको, लेकिन आपकी बात से ही सवाल निकल जाता है, मैं क्या करूं, फिर वो वक्त गुजर जाएगा। डमी हुकूमत का जिक्र किया तो 2018 में डमी हुकूमत बनी, 2008 में, 2013 में ये हुकूमतें डमी हुकूमतें नहीं थी? नहीं, ये डमी हुकूमतें नहीं थी। अच्छा। और हर बार ऐसा, हाँ डमी हुकूमत थी जब परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में असम्बली बनी, डमी हुकूमत थी जब ये 2018 के ये इलेक्शन के जरिए पपेट्स को बिठाया गया। अच्छा। रात के 12 बजे आरटीएस सिस्टम को बंद किया गया और बंद करके उन सिलेक्टेड लोगों को लाया गया रिजल्ट तब्दील करके, जो कि इसकी अहलियत नहीं रखते थे। जहां तक आप इमरान खान साहब के अभी बयान पर तबसरा कर रहे थे, तो वो तो हमेशा मकबूतुल हवास रहते हैं। मुझे ये बताएं कि अगर उनकी बहन करप्शन करे तो उसको तो ये कहा जाता है कि इसको थोड़ा सा फाइन कर दें, और ये तो सिर्फ इनकम टैक्स के मामलात हैं और ये नैब का केस नहीं बनता। अगर कोई यहाँ पर अद्वियात चोरी पे अरबों रुपए खा जाए और अद्वियात की कीमत पाकिस्तान में आसमान की तरफ पॉइंट टेकन, लेकिन अभी अद्वियात की कीमतें भी कम हुई हैं, चीनी की, आटे की, सर काफी चीजों की कीमतें कम हुई हैं। पॉइंट टेकन में बस वक्त की कमी है, मुझे ब्रेक लेना है, बहुत टाइम दिया आपको, मैं चाहूंगी, मैंने बहुत टाइम दिया सर, वक्त की कमी है, मुझे ब्रेक लेना। नदीम कुरैशी साहब, मैं चाहूंगी आप छोटा सा टेक दे दें, इस मौक़िफ़ दे दें अपना, आप गौर साहब की बात पर। देखिए, मैं इनकी बात पे मौक़िफ़ सिर्फ यही दूंगा कि ये जो बड़ी मकबूल किस्म की बातें करते हैं, जब ये खुद इक़्तिदार में होते हैं तो इनका एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट होता है। कौम इनसे एक क्वेश्चन करती है कि आप इक़्तिदार में रहे, आपके ऊपर जितने इल्जामात लगे आप उसकी सफाई दें, आप उसकी सफाई नहीं देते, आप महंगाई की बात करते हैं। कौम इनसे पूछती है कि मरियम नवाज ने कहा मेरी तो पाकिस्तान में तो क्या, लंदन में तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई जवाब नहीं है, सब कुछ साबित हुआ। फ्लोर ऑफ द हाउस नवाज शरीफ साहब ने कहा में मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, साबित हुआ। मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें आप लोग करते हैं। रात साहब फरमा रहे हैं कि मेरी पाकिस्तान में सिर्फ एक प्रॉपर्टी है। आपने अपने इंट्रो में तो सारी चीजें बयान फरमा दी। मैं हैरान होता हूँ कि ये 2020 में जहां दुनिया जदीद तरीन मीडिया से फैजियाब हो रही है, सोशल मीडिया के चीज को फ्लैश कर रहा होता है, आप लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आप इसको 77 समझते हैं क्या? आप सिर्फ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की लाश लेकर इस मुल्क में इतवार में आ जाएंगे? आप जनरल मुशर्रफ को बुरा कह रहे हैं, आप पुलिस से ओथ ले रहे हैं 2008 में ब्लैक पटियां बांध के, मतलब जहां आपके हमले हो रहे होते हैं वहां सब कुछ ठीक होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।